सीटेट एग्जाम 2026 फरवरी के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे तो हिंदी पेडागोजी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी पेडागोजी में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहां से हर बार सवाल एक आता है। देखिए, आते तो हर पोर्शन में है। अगर आप सिलेबस वाइज बात करेंगे तो सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईवीएस सभी सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनके सवाल हर बार देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत एक टॉपिक आपको मिलता है जो बिक्स और काल्प वाला होता है। ये लोगों के समझ में नहीं आता है और इसका एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिससे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए 2 मिनट के भीतर हम सभी लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये होता क्या है और इसको किस रूप में आप सभी को ध्यान रखना होगा। तो बात करें अगर हम विक्स की, तो जो आप देखिएगा सर दर्द की गोली है ये, है ना? आपकी ये है जिम कमिंस का एक थ्योरी है। एक मनोवैज्ञानिक या भाषा वैज्ञानिक रहे हैं जिम कमिंस, ये उनकी थ्योरी है और किसके संबंध में है? भाषाई दक्षता के लेवल को लेकर के इन्होंने समझाया था। भाषाई जो दक्षता का स्तर है उसको इन्होंने समझाया था। मतलब भाषा में निपुणता का लेवल क्या है। दक्षता का मतलब होता है मास्टरी। मास्टरी का मतलब है कि भाषा प्रयोग करने में महारत होना। तो बिक्स और काल्प का मतलब क्या है? पहले आप इसका बेसिक अंतर समझ जाइएगा। बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल इसको कहते हैं। बिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और ये जो काल्प होता है इसका होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अर्थात कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता। दोनों की प्रकृति की बात करें तो ये सामाजिक होती है और अनौपचारिक भाषा होती है। कौन सी? बुनियादी। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल जो होता है, मतलब जो फंडामेंटल होता है, जो हमारे अपने समाज में रहते हुए हम जो है समाज के साथ इंटरेक्ट करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए अनौपचारिक तरीके से, मतलब कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, स्कूल में जाना नहीं है, पढ़ना नहीं है जा करके, उस तरीके से हम सीखते हैं इसको। और ये क्या होता है? तो इसका नेचर जो होता है वो शैक्षणिक होता है, औपचारिक। यानी कि जो एकेडमिक लैंग्वेज हम सीखते हैं, स्कूल के अंदर भाषा सीखते हैं औपचारिक रूप से, वह जो होता है संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें इसके जो बुनियादी भाषा की बात करें अगर हम, तो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल, इसके विकसित होने का जो समय लगता है वो 1 से 2 वर्ष का टाइम लगता है इसके विकसित होने में। और बात करें अगर हम कॉग्निटिव का, यानी संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा कुशलता, तो इसके विकसित होने में 5 से 7 वर्ष का समय लग जाता है। अब यहाँ पर संदर्भ की बात कर दें तो यहाँ पर जो होता है संदर्भ, और यहाँ पर आप संदर्भ देख लीजिए, दोनों के अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर संदर्भ समृद्ध जो होता है वो कैसा होता है? जैसे चेहरे का हाव भाव भी शामिल होता है। और यहाँ पर क्या होता है? संदर्भ मुक्त होती है। माने कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल में जो मतलब जेनुअन हम सीखे हुए हैं उसमें हमारे चेहरे का हाव भाव भी शामिल होता है। लेकिन जब जो भाषा हम संज्ञानात्मक कुशलता निपुणता से सीखे हैं वह जो होता है संदर्भ मुक्त होगा, यानी कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस्ड होता है, अमूर्त चिंतन पर आधारित होता है। उदाहरण आप सभी लोग समझ लीजिए। जैसे उदाहरण, खेल के मैदान में बात करना या दुकान पर सामान मांगना। खेल के मैदान में जो बच्चे बातें कर रहे हैं या किसी दुकान पर जाकर के सामान मांग रहे हैं, ये बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल का उदाहरण हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें संज्ञानात्मक जो कौशल होता है वो भाषा का कौन सा होता है? जैसे हम निबंध लिख रहे हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत को समझ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम कौन सी भाषा कुशलता का प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा निपुणता का प्रयोग करते हैं। और बातचीत में, समाज में लोगों से बातचीत करते समय, दुकान पर कोई सामान मांग रहे हैं, खेल में है या अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम चेहरे का हाव भाव भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वह भाषा हमारी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है। मतलब सिंपल है भाई, जहाँ अपना विचार व्यक्त करते समय हमारे चेहरे के हाव भाव भी शामिल हो जाएं, वह हमारी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होगा। और जहाँ हमारे चेहरे के हाव भाव शामिल ना हो पाए, हम केवल उसे ना पुस्तक पढ़ लें या कोई निबंध लिख दें, अब वहाँ कहाँ हम भौहें टेढ़ी करके दिखाएंगे? निबंध लिखने में भौहें टेढ़ी करना, मुंह बिचकाना, ये सब नहीं ना प्रदर्शित हो पाएगा। तो ये जो लेखन के माध्यम से होता है और पठन के माध्यम से, वैज्ञानिक सिद्धांत समझने के माध्यम से है, या संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा होता है। और वो जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वह बुनियादी अंतर्वैयक्तिक कौशल होता है। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से निश्चित तौर पर।